श्रीमन्नारायण नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्याप्तं ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश 21वां अध्याय। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, संघाद के 3 पुत्र हुए, आयुष्मान, सीवी और भास्कर। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन हुए और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। बलि के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा बाणासुर था। हिरण्याक्ष के भी कई बलशाली पुत्र थे, उत्कुर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, महाभाऊ और कालनाभ। दैत्य माता दनु के भी कई प्रसिद्ध पुत्र हुए, द्विमुर्धा, संभर, आयुमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाभाऊ, तारक, महाबल, सर्वभानु, वृषप्रवा, पुलोम और महापराक्रमी विप्रचित। सर्वभानु की पुत्री प्रभा थी और वर्षपर्वा की 3 सुंदर कन्याएं थी, शर्मिष्ठा, उपदानी और हयशिरा। वैश्वानर की 2 पुत्रियां थीं, पुलोमा और कालका। ये दोनों कश्यप जी की पत्नियां बनी और उनसे 60,000 शक्तिशाली दानव उत्पन्न हुए, जो पोलोम और कालकेय कहलाए। विप्रचित की पत्नी सिंहिका के गर्भ से भी कई भयंकर और क्रूर दानव उत्पन्न हुए। वयन, शल्य, बलवान, नभ, वातापी, नमूची, इल्लू, अंधक, नरक, कालनाभ, महावीर, सर्वभानु और महादैत्य वक्त्र। ये सभी दानव श्रेष्ठ और धनु वंश का विस्तार करने वाले थे। इनके पुत्र पौत्र भी हजारों की संख्या में हुए। महान तपस्वी और आत्मज्ञान से संपन्न प्रहलाद जी के कुल में निवात कवच नामक शक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हुए। कश्यप जी की पत्नी ताम्रा की 6 कन्याएं हुई, सुकी, सेनी, भासी, सुग्रीवी, सूची और गृध्रिका। सुकी से सुक, तोता, अलुक, उल्लू और काक, कौवे उत्पन्न हुए। सेनी से सेन, बाज, भासी से भास, गिद्ध और गिद्धरिका से अन्य गिद्धों का जन्म हुआ। सूची से जल में रहने वाली पक्षी उत्पन्न हुए और सुग्रीवी से घोड़े, ऊंट और गधे की उत्पत्ति हुई। विनीता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ सर्पों के भक्षक माने जाते हैं। सुरसा से हजारों सर्प उत्पन्न हुए, जो विशाल काय और अनेक सिरों वाले थे। इसी प्रकार कद्रु के पुत्र भी सहस्त्रों की संख्या में हुए, जिनमें प्रमुख थे शेष, वासुकी, तक्षक, शंख, श्वेत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, नाग, करकोटक और धनंजय। ये सभी विषैले और भयंकर सर्प थे। क्रोधवसा की संतान क्रोधवसगरण कहलाई, जो जलचर, स्थलचर और मांसाहारी पक्षी थे। क्रोधा ने पिशाचों को जन्म दिया। सुरभि से गाय और भैंस की उत्पत्ति हुई और इला से वृक्ष, लता और तृणों का निर्माण हुआ। खसा से यक्ष और राक्षस उत्पन्न हुए। मुनि से अप्सराएं और अरिष्ठा से शक्तिशाली गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। हे ब्राह्मण, यह खारोचिस मनवंतर की सृष्टि का वर्णन था। अब मैं वैवस्वत मनवंतर में हुए महान वारुण यज्ञ और उसकी प्रजा के विस्तार का वर्णन करूंगा। श्री पराशर जी बोले, हे साधु श्रेष्ठ, पहले के मनवंतर में जो सप्तऋषि समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे, उन्हीं को इस कल्प में ब्रह्मा जी ने गंधर्व, नाग, देवता और दानवों के पितृ के रूप में नियुक्त किया। जब दीति के पुत्रों का नाश हो गया तो उसने अपने पति महर्षि कश्यप को प्रसन्न किया। उसकी तपस्या और आराधना से संतुष्ट होकर कश्यप जी ने उसे वरदान देने का निर्णय लिया।
दीति ने एक ऐसा पुत्र मांगा जो अत्यंत तेजस्वी हो और इंद्र को मारने की शक्ति रखता हो। महर्षि कश्यप ने उसे यह वरदान दिया और साथ ही यह भी कहा, यदि तुम भगवान का ध्यान करते हुए अपने गर्भ को 100 वर्षों तक पूर्ण पवित्रता और संयम के साथ धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। इसके बाद कश्यप जी ने दीति से संगमनन किया और उसने पवित्रता और नियम का पालन करते हुए गर्भ धारण किया। इंद्र को जब यह ज्ञात हुआ कि दीति के गर्भ से उसका संहार करने वाला पुत्र जन्म लेने वाला है तो वह विनम्रता से उसकी सेवा करने के लिए वहां पहुंच गया। उसने निश्चय किया कि यदि दीति अपने सोच और संयम में किसी भी प्रकार की चूक करेगी तो वह इस गर्भ को नष्ट कर देगा। इसलिए इंद्र हर समय वहां उपस्थित रहता था और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखता था। 100 वर्षों के पूरे होने में कुछ ही समय बाकी था कि एक दिन दीति शुद्ध जल से चरण धोए बिना ही अपनी शैया पर सो गई। उसी समय जब वह गहरी नींद में थी, इंद्र ने अवसर देखकर अपने वज्र को उठाया और उसकी कुक्षी में प्रवेश कर गया। उसने गर्भ को 7 भागों में विभाजित कर दिया। गर्भ वज्र की चोट से पीड़ा में जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने गर्भ से कहा, मत रो, लेकिन जब गर्भ के 7 भाग हो गए तो उसने प्रत्येक भाग के भी 7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार 49 भागों में विभक्त वे सभी महाबली मरुदगण कहलाए। क्योंकि इंद्र ने उनसे मत रो कहा था, इसलिए वे मरुद नाम से प्रसिद्ध हुए। ये 49 मरुदगण इंद्र के सहायक देवता बने।